नमस्कार। रामायण का यह प्रसंग है जब राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिलता है, तब उनके लाइफ पर्पस को वो फुलफिल कर सके, उसके लिए उनको वन में कौन से विस्तार में रहना चाहिए वो पूछने के लिए स्वयं राम भगवान अगस्त्य मुनि के पास जाते हैं। और जब वो विधिवत अगस्त्य मुनि से पूछते हैं, तब उसके जवाब में अगस्त्य मुनि पंचवटी प्रदेश में रहने का सुझाव देते हैं। आप वाल्मीकि रामायण का श्लोक देखें। ततो अब्रवीन् मुनिश्रेष्ठः श्रुत्वा रामस्य भाषितं ध्यात्वा मुहूर्तं धर्मात्मा ततो वाच वचः शुभम। ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र के विद्वान इस श्लोक के ऊपर काफ़ी चर्चा विचारणा करते हैं और इसके ऊपर टीका भी बहुत सारी लिखी गई है। मुनि अगस्त्य ने जिस सिद्धांतों का उपयोग करके राम भगवान को यह सुझाव दिया था कि आपको अपने लक को एनहांस करने के लिए एवं आपके लाइफ पर्पस को फुलफिल करने के लिए आपको पंचवटी में रहना चाहिए, उसी सिद्धांत के बारे में आज हम बात करेंगे। और हम ये जानेंगे कि हमें कौन से सिटी में या एरिया में रहना चाहिए ताकि हम हमारे लाइफ पर्पस का उपयोग कर सके या फिर हमारा लक हमें साथ दे। अब इसके लिए जो शास्त्रों में, खास करके वास्तुशास्त्र में, इवन ज्योतिष शास्त्र में जो सिद्धांत उपयोग किया जाता है उसको कहा जाता है काकिणी विचार। और शास्त्रकारों ने काकिणी का एक अर्थ धन, मनी या लक भी किया है। आप उनकी व्याख्या देखें। ककते गणना काले चंचली भवति इति काकिणी। इस सिद्धांत के द्वारा कैलकुलेशन करने से हमें ये पता चलता है कि वो सिटी या एरिया हमारे लिए लकी है या नहीं है। अब इसमें आगे बढ़े उससे पूर्व ये समझना अति आवश्यक है, ये जो पूरी कैलकुलेशन की जाती है उसमें व्यक्ति का नाम देखा जाता है, उसकी राशि नहीं देखी जाती। हो सकता है कि मेरा नाम आशीष है, दैट मीन्स के नाम की शुरुआत अ से हो रही है, लेकिन मेरी राशि कर्क भी हो सकती है। इन अ वेरी सेम वे हमें जो देखना है, ये जो कैलकुलेशन में जो देखना है हमें, उसमें हमारा जो पॉपुलर या जो व्यवहारिक नाम है उसी के द्वारा यहाँ पर गणना करनी है, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है। पूर्व कालामृत में उसके लिए स्पष्ट श्लोक दिया गया है। संग्राम व्यवहार धाम नगर ग्रामेषु मंत्रापणे जाते सत्यपि जन्मभे च सततम नामर्क्षम जात स्यात् फलम। अब हमारा नाम जिसके ऊपर से दिया गया है वो वर्णमाला या अल्फ़ाबेट को संस्कृत के सभी अल्फ़ाबेट को 8 वर्ग में 8 दिशाओं के द्वारा क्लासिफाई किया गया है। और उसके आधार पर वास्तु सौख्यम नामक ग्रंथ में यह सूत्र दिया गया है। अकारादिषु सर्वेषु दिक्वष्टासु यथाक्रमात्। सूत्र को अगर डिकोड करके समझे तो संस्कृत के सभी अल्फ़ाबेट्स को अ, क, च, ट फॉर टमाटर, त, प, य और श, इस 8 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। आप इस टेबल को देखें। इस वर्ग को आगे जाके दिशाओं के साथ भी जुड़ा गया है एवं उनके स्वामी भी दर्शाए गए हैं। टेबल देखने से ये अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। अब सर्वप्रथम तो शास्त्र ये कहता है कि कौन से एरिया में या विस्तार में नहीं रहना चाहिए, और उसके लिए बृहद वास्तुमाला में यह सूत्र दिया गया है। यह पंचम स रिपुरेश बुधेर विवर्ज्यः। अर्थात अगर हम टेबल को देखें और टेबल को अगर फॉलो करें तो आपका जो भी नाम हो उसका जो वर्ग है उससे 5वां वर्ग जो भी आता है वह आपके लिए वैर वर्ग होता है। और उस अल्फ़ाबेट से जो सिटी
स्टार्ट होता है या एरिया स्टार्ट होता है या फिर आपके अपार्टमेंट का नाम या फिर आपके सोसाइटी का नाम स्टार्ट होता है और अगर आप उसमें रहते हो तो लक आपको साथ नहीं देगा और जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। एक एग्जाम्पल लेके ये पूरी बात को समझते हैं। आप वापस से उस वर्ग का टेबल देखें। अब जैसा कि मेरा नाम आशीष है, सो मेरा वर्ग अ वर्ग या गरुड़ वर्ग हुआ। अब इस वर्ग से जो 5वां वर्ग आ रहा है वह वर्ग है त वर्ग या सांप वर्ग। वहाँ के जो अल्फ़ाबेट्स है वह अल्फ़ाबेट्स है त, थ, द, ध और न। तो इस सिद्धांत के अनुसार मुझे तारापुर नामक विलेज में, डिट्रॉइट में, न्यूयॉर्क में जैसे सिटी में या फिर नवरंगपुरा, नारायणपुरा जैसे विस्तार में या फिर उससे भी आगे जाऊँ तो थैनोस, डेविड, द्रविड़, दी होम, दी न्यू हाइट्स, धर्मक्षेत्र इत्यादि प्रकार की सोसाइटी में या अपार्टमेंट में रहने से मुझे लाभ नहीं मिलेगा। जिस तरह से लक का साथ मुझे मिलना चाहिए उस तरह से मुझे साथ नहीं मिलेगा, वैसा शास्त्रों में कहा गया है। ये पूरे सिद्धांत को एक सूत्र में दर्शाते हुए भूपाल वल्लभ में यह सूत्र दिया गया है, स्ववर्गात पंचमो रिपुहु, अर्थात अपने वर्ग से 5वां वर्ग शत्रु होता है। अब इससे भी ज़्यादा डिटेल में बात करते हुए शास्त्र एक अन्य फॉर्मूला देता है कांकिणी विचार की और उसके बारे में वास्तु प्रबोध, बृहद वास्तुमाला, वास्तु रत्नावली एवं गृह वास्तु प्रदीप में यह फॉर्मूला दी गई है। आप फॉर्मूला देखें, स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा पर वर्गेण योजयेत अष्टभिष्टु हरेद भागम योधिक स ऋणी भवेत। श्लोक को विस्तार से समझते हैं। आपका नाम जिस वर्ग में आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको जिस सिटी में या एरिया में रहना है उसका जो वर्ग आता है उसको ऐड करना है, वो ऐड करके जो टोटल आएगा उसको डिवाइडेड बाय आपको 8 करना है और फिर जो शेष या रिमाइंडर रहेगा उसको कांकिणी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सचिन नाम का एक व्यक्ति है और उसका ये प्रश्न है कि दिल्ली शहर में रहने से उसको लक का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये समझने के लिए हम सचिन और दिल्ली दोनों की कांकिणी का अभ्यास करेंगे। तो सर्वप्रथम तो वापस आप टेबल देखिए, तो सचिन नाम स्टार्ट होता है स से और वो जिस वर्ग में आता है वह वर्ग है श। अब जैसा कि यहाँ पर टेबल पर दिखाया गया है, अ वर्ग इज इक्वल टू 1, क वर्ग इज इक्वल टू 2, च वर्ग इज इक्वल टू 3, ट वर्ग इज इक्वल टू 4, त वर्ग इज इक्वल टू 5, प वर्ग इज इक्वल टू 6, य वर्ग इज इक्वल टू 7 और श वर्ग इज इक्वल टू 8 है। तो सचिन का जो वर्ग है वह 8 हो गया और दिल्ली का जो वर्ग है, क्योंकि दिल्ली शुरू होता है 10 है तो उसका वर्ग हो गया 5। तो सर्वप्रथम फॉर्मूला के अनुसार सचिन की कांकिणी अगर हम ढूंढना स्टार्ट करें तो वो होगा, उसका वर्ग है 8, तो 8 इंटू 2 प्लस, क्योंकि उसको दिल्ली में रहना है तो 8 इंटू 2 प्लस दिल्ली का वर्ग जो है 5, तो टोटल होगा 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 21। अब इस 21 को हम डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 8 करने के बाद जो हमें शेष मिलता है, रिमाइंडर मिलता है, वह है 5। तो सचिन की कांकिणी 5 हुई। इन अ वेरी सेम वे दिल्ली को देखने जाए तो दिल्ली का वर्ग है 5, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 प्लस, क्योंकि सचिन को वहाँ पर रहना है तो सचिन का वर्ग है 8, तो 5 प्लस 2 प्लस 8 इज इक्वल टू आएगा 18। 18 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो शेष आता है 2। सो यहाँ पर ये हो गया कि सचिन इज इक्वल टू 5 कांकिणी और दिल्ली इज इक्वल टू 2 कांकिणी। यो अधिकः स ऋणी भवेत। उस सिद्धांत के आधार पर सचिन की कांकिणी ज़्यादा है और दिल्ली की कांकिणी कम है,
तो सचिन को दिल्ली में रहने से लक का साथ नहीं मिलेगा, तो दिल्ली में उसको नहीं रहना चाहिए। मान लो कि दिल्ली में रहना ही हुआ तो फिर वैसे एरिया को पकड़ना चाहिए कि जिसकी काकिनी उससे ज़्यादा हो, या फिर वैसी सोसाइटी पकड़नी चाहिए, या फिर वैसा अपार्टमेंट पकड़ना चाहिए। मान लो ये भी पॉसिबल नहीं है तो जिस घर में वो रह रहा है उस घर का नाम उस तरह से उसको प्रसिद्ध करना चाहिए ताकि उसकी काकिनी सचिन की काकिनी से ज़्यादा हो, तो दिल्ली शहर में रहने से लाभ होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। केविन नामक एक व्यक्ति है और उसको ये डिसाइड करना है कि उसको डिट्रॉइट में रहना लकी रहेगा या नहीं रहेगा। तो वंस अगेन हम टेबल को देखेंगे और केविन के वर्ग की जो संख्या है, क्योंकि केविन स्टार्ट होता है क से, तो वो संख्या है 2। डिट्रॉइट की वर्ग की जो संख्या है वो है 5। सो केविन की काकिनी ये होगी 2 × 2 + 5 = 9। सो 9 डिवाइडेड बाय 8 हम करेंगे तो शेष जो रहेगा वह 1 रहेगा। जबकि अगर हम डिट्रॉइट की काकिनी को देखें तो वो आएगी 5 × 2 = 10 + 2 = 12। 12 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो शेष रहेगा 4। सो डिट्रॉइट की काकिनी हो जाएगी 4। अगेन वही फॉर्मूला, यो अधिकः स ऋणी भवेत्, अर्थात जो ज़्यादा होगा वह ऋणी रहेगा। तो उसका अर्थ ये हो गया कि डिट्रॉइट शहर केविन के लिए ऋणी रहेगा, अर्थात केविन अगर डिट्रॉइट में रहेगा तो उसका लक उसको साथ देगा। शास्त्र कहता है कि सर्वप्रथम तो हमें हमारे नाम की काकिनी और शहर की काकिनी का मेल करना चाहिए। मान लीजिए कि उसमें अगर हमारी काकिनी ज़्यादा आती है तो हम वैसे विस्तार को ले सकते हैं, एरिया को चूज़ कर सकते हैं कि जिसकी काकिनी हमसे ज़्यादा हो। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो हमारी सोसाइटी या हमारा अपार्टमेंट हमें इस तरह से चूज़ करना चाहिए कि जिसकी काकिनी हमसे अधिक हो तो वो हमें लाभ देगी। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो हम हमारे वास्तु का नाम उस तरह से दे सकते हैं कि ताकि काकिनी के विचार से हमें वो वास्तु लाभप्रद हो। मुझे श्रद्धा है कि काकिनी विचार का विचार करके अगर हम उस तरह के वास्तु में रहने के लिए या फिर उस तरह के वास्तु में व्यवसाय करने के लिए अगर चुनाव करेंगे तो वह शहर, वो विस्तार हम सब के लिए सुख, शांति और समृद्धि देने वाला रहेगा। शुभम भवतु। प्रणाम।